प्रॉपर्टी के चंद टुकड़ों के लिए बहू बन गई हैवान और अपने ही ससुर की पीट पीट कर हत्या कर दी। पीछे से उन्होंने थोड़ा मारा और थोड़ा मार के यूं करने लग गया कि मुझे बचाओ, बस 3 बार बोला। उसकी छाती पे बैठ के जब तक उसके प्राण नहीं निकले ना, वो बंदी ने छोड़ा नहीं। हथौड़ा मारा उसके सर पे पीछे, फिर छाती पे बैठ के ईंट पत्थर मारे। 4-5 बार सिर पे मारा, बाकी इधर 3-4 में मारा। हाँ, मार के कह रही मुझे बहुत, मेरे को कह रही कि थाने में चलेगी। अरे वाले बंदे के ऊपर बैठ रही है, वहाँ पे घूम रही है, सबको कह रही है आ जाओ चलोगे। जब वो आंटी खत्म हो गई तभी वो रहने लग गई आके। फिर यहीं रह रही। हाँ, पुलिस उसे साथ में ले गई, बड़े आराम से चली गई। आराम से, मैं कह रही हूँ बाय करके गई है, फ्लैंकिश करके गई है। कुछ रोना हो, कुछ पछतावा। बोला तूने ये क्या कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया। कह रही तू चलेगी थाने में। मैं कहता थप्पड़ मारूंगी इतना। कह रही अब क्या मारूंगा, मैंने तो मार दिया। प्रॉपर्टी के चंद टुकड़ों के लिए बहू बन गई हैवान और अपने ही ससुर की पीट पीट कर हत्या कर दी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। मामला बिंदापुर थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां पर एक बहू ने अपने ही ससुर पर हथौड़ों से वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। कुछ लोगों ने ये सब कुछ यानी कि ये खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखा। उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से उन्हें मौत के घाट उतारा गया और आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। इन्हीं की जुबानी सुनाते हैं आपको। खबर को अंत तक जरूर देखें। क्या कुछ देखा था आपने, क्योंकि आप उस वक्त वहां पर लोग छत पे थे, तो वो अंकल कपड़े धो रहे थे वहाँ पे बैठ के ऐसे करके, और पीछे से उन्होंने थोड़ा मारा और थोड़ा मार के यूं करने लग गया कि मुझे बचाओ, बस 3 बार बोला। उसने ऐसे उसको खुंदक मारी, पूछो मत, उसका खून निकाल दिया पूरा, आँखों में, किडनियों में, यहाँ पे बहुत गंदे वाला मारा। कह रही वार किए गए थे और क्या पहला वार ही हथौड़े से किया गया था, पहले हाथापाई की? मारा उसने 4-5 बार सिर पे मारा, बाकी इधर 3-4 में मारा। हाँ, मार के कह रही मुझे बहुत, मेरे को कह रही कि थाने में चलेगी, कोर्ट में चलेगी, ऐसे ऐसे बोलने लग गई। जब मदद की गुहार लगा रहे थे पड़ोसी या कोई गया बचाने के लिए? जब वो बेटी ऊपर गई ना, बेटी देख के तो एकदम से, छोटा बच्चा 13 साल का, उसको क्या समझती, वो एकदम से ऊपर गई, देख के वो भाग गई। उसने कुंडी खोली, फिर सारे लोग आए, फिर इकट्ठे गए, तो उसकी छाती पे बैठ के जब तक उसके प्राण नहीं निकले ना, वो बंदी ने छोड़ा नहीं। वो एकदम गला दबा लिया उसका, बहुत गंदा मारा। किस बात पे हमला हुआ होगा? मकान के चक्कर में, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। हाँ, और एक दिन पहले वो अपना डॉक्टर का कुछ लिखवा के आई है। मैं मेंटल नहीं है, मेरे सामने ही शादी हुई है, लव मैरिज हुई है उसकी। हमारे सामने रहते, हम उधर ही रहते थे सामने, तो हमने अभी शिफ्ट किया है यहाँ पे, तो हमें भी 5-6 साल हो गए, हमारे सामने शादी हुई थी उसकी। तो आपको लग रहा है प्लानिंग के तहत किया कि पहले मेंटल ऐसा सर्टिफिकेट बनवा लिया और फिर? हम अभी भी मिले पड़े हैं। अब कल लाश आई है अंकल की, और वो अपना LCD उतार के लेके गया। वो तो ऐसा लड़का ऐसा डूब जाए, मर जाए, मैं तो कहती हूँ। ऐसी घटना के पहले भी आपने कभी सुनी है इस इलाके में कुछ ऐसा? कुछ ही नहीं हुआ जिंदगी में। अपने खुद देख के मेरे बच्चे डर गए, छोटे छोटे बच्चे हमारे सब डरे पड़े हैं। बहुत गंदा हाल हुआ है। भगवान बता रहे हैं कि उनकी जो सास थी वो अभी उनको टीवी था, अभी 4 महीने हुए उनको मरे हुए को। और उससे पहले कभी कोई दिक्कत नहीं थी? प्रॉपर्टी को लेकर विवाद पहले से ही चल? पहले, हाँ, पहले से चल रहा है इनका भी। मकान वो कह रहे हो मेरा हिस्सा करो, मेरा हिस्सा करो। अरे बाद में तुम्हारा ही है, मर जाएगा तो तुम्हारा ही है। बच्चा है, 2 बेटे हैं, 2 बेटे, एक छोटी सी गुड़िया है 13 साल की। इसी मकान के पीछे पूरी ऑल ओवर प्रॉपर्टी को लेकर ही? पूरा जो है जड़ से लेके ऊपर तक है। इसी प्रॉपर्टी को लेकर? हाँ जी, हाँ जी। और उसको बिल्कुल पछतावा नहीं था मारने का? खुश हो रही थी, हंस रही थी, फ्लैंकिश करके गई है, बाय करके गई है सारी दुनिया को। अच्छा। हाँ, कह रही बाय सब। मारने के बाद भी बिल्कुल शर्म नहीं? बिल्कुल नहीं, वो तो हंस रही थी, उसको तो शांति मिली है कि मर गया मेरा। हमारे सामने अंकल थे, मेरे बच्चों को उन्होंने ही पाला है, बेटा है ना मेरा, उन्होंने ही पाला। उनके घर में खेलते थे आपस में, बहुत लगाव था। मगर हमें मार के बहुत गलत करा उसने, अच्छा नहीं पहले किया। कभी आप लोगों से बात करी? हाँ, हमारे घर पे रहते थे, सामने आमने चाय वाय का सब चलता था, धूप में बैठते थे। उसकी जो लड़की है मेरे बेटे को खिलाती थी, बहुत अच्छा था व्यवहार। आप लोगों से बातचीत करने के दौरान कभी बताया हो कि बहू से नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मगर उन्होंने करा है, वो हम अंकल के साथ ही करा है, जो भी। कोई लड़ाई नहीं। अच्छा, भले बाहर रहती है तो यहाँ पे करने क्या आई थी, वो ये काम करने आई थी और कुछ नहीं। एक दिन पहले शिफ्ट हुई थी यहाँ पे? अभी आई है ये, सास मरी है तो 4 महीने से रह रही है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक दिन पहले तो उन्होंने सूट सिलवाया है। अच्छा। और गली में कह रही है अपना नंबर दे दो, मुझे फ़ोन नंबर दे दो। अब हमने सबने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। तो जब पुलिस आई तो पुलिस उसे साथ में ले गई, बड़े आराम से चली गई? आराम से, मैं कह रही हूँ बाय करके गई है, फ्लैंकिश करके गई है। कुछ रोना हो, कुछ पछतावा? बोला तूने ये क्या कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया। कह रही तू चलेगी थाने में। मैं कहता थप्पड़ मारूंगी इतना। कह रही अब क्या मारूंगा, मैंने तो मार दिया। बहुत उसको, मेरे को तो हमें देख के रहा ससुर पे हमला किया था, वो हथौड़ा ही था या हथौड़ा था? क्या था? हथौड़ा। पुलिस घर में कील थोड़ा था जो, हाँ, जिससे कील वगैरह भारी होता है थोड़ा, वही थोड़ा था। और ऐसा मारा है ऐसे, भगवान बचा के रखे। होगी ये जो बहू थी? कोई और हथियार था? नहीं, बस गला दबा के मर गया।
गला दबा दिया था। गला दबाया, जब तक वो उसके प्राण नहीं निकले उसने गला दबा के रखा था। वो तो हमने खींचा है तो उसने छोड़ा, तो वो मरे हुए को भी ऊपर बैठी हुई थी, उसको कोई है नहीं। मरे वाले बंदे के ऊपर बैठ रही है, वहाँ पे घूम रही है, सबको कह रही है आ जाओ चलोगे चलोगे, ऐसे ऐसे कर रही है। हमारे ऊपर वाली आंटी ने गाली बकी हमने, मगर उसको कोई पछतावा नहीं। ने ये सब कुछ अपनी छत से देखा? हाँ, छत से दिखता है साफ। हाँ बिल्कुल साफ दिख रहा है, क्लियर देखो आप, ऊपर से बिल्कुल साफ दिख रहा है। जब तक उसको ऐसे घसीट के नहीं लेगी ना, इतना गंदा मारा ना भैया। आप लोगों को कैसे पता लगा? हम तो वैसे ही छत पे जा रहे थे, कपड़े वपड़े धोते हैं तो बंदा सुखाने जाता है, तब देखा था। कुछ शोर शराबा हुआ होगा। हाँ, जब उसने बोला ना बचाओ, तब उन्हें थोड़े मारे। हमने बोला छोड़ दे, हमें गाली इतनी बकी, वो लड़की नहीं सुनी। बोतल मारी किसी ने उसको, बोतल मार के भी नहीं, उसके यहाँ लगी तब भी नहीं गिरी। उन्हें पता नहीं क्या वार करना था, क्या रमजार बन के आई थी, क्या बन के आई थी, उसने ऐसा बेम कर दिया। आप लोग उनके छत पे गए थे बचाने? नहीं, हम तो यहाँ ही से थे, नीचे हम जब उतरे तो लोग ऊपर गए थे, कबाड़ी वाले एक अंकल थे वो गए, उसको भी खाने को पड़ेगी। फिर वो सब 5-6 लेडीज हुई ना, तब जाके हटाया। मरे के ऊपर बैठी हुई है वो। कुछ देखा था आपने, क्या हुआ था उस दिन? मैंने कुछ नहीं देखा, छत पे ना लड़ाई हो रही थी, तो चारों तरफ के लोग वाग देख रहे थे कि वो बहू उनकी ससुर को मार रही है, तो सारे लोग चिल्लाने, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। फिर हथौड़ा मारा उसके सर पे पीछे, फिर छाती पे बैठ के ईंट पत्थर मारे। हाँ, उस दौरान कोई घर में मौजूद नहीं था? उनकी लड़की थी, फिर लड़की नीचे आई उतर के इन सारे गली वालों को बुलाने के लिए, तब तक उसने ख़त्म कर दिया। हाँ, क्या थी? कारण कुछ ना था, प्रॉपर्टी की खातिर मार। इसी घर पे हुआ था सब कुछ? ऊपर छत पे पहले भी हुआ था? रहता कौन कौन है यहाँ पे? इधर उनका एक बेटा एक लड़की है। अच्छा, सिर्फ यही लोग रहते हैं? हाँ। क्या उम्र थी और क्या नाम था उनका जिनकी डेथ हुई है? उनका नाम शायद नरेश कुमार। हाँ नरेश कुमार। कितने साल के थे लगभग? 60 हाँ 60-62। फिर उसके बाद पुलिस को किसने कॉल किया? उन्हीं सारे लोगों ने किया। उन्होंने किया। हाँ जी। पहले कभी हुआ था ऐसा? नहीं, पहले कभी लड़ाई नहीं हुई अंकल, वो बहुत अच्छे थे। ये जो बहू है, कितने समय पहले शादी हुई थी और प्रॉपर्टी का विवाद कितने टाइम से चल रहा है? हो गए 4-5 साल, लेकिन उसने लव मैरिज की है, कोर्ट मैरिज की है, शादी नहीं हुई है। हाँ जी। अच्छा, जब बहू ने मारा तो बेटा नहीं था उस टाइम? नहीं, बेटा नहीं था, बेटा कहीं बाहर रहता है। बहू घर पर ही रहती थी, मतलब हाउसवाइफ थी? हाँ, और वो क्या कहते हैं, अभी आंटी खत्म हो गई, 3-4 महीने हो गए हैं, इसलिए वो यहीं रहती ये थी। सब कुछ हुआ कौन से फ्लोर पे था? क्योंकि काफी सारे ऊपर। सबसे ऊपर वो ऊपर ही छत रहते पे। हाँ, नहीं अंकल तो इस पे रहते थे, थे। ऊपर क्या कर रहे थे? ऊपर कपड़े धो रहे थे। हाँ जी, अचानक बार किया उनने। जब उनकी सास थी तब भी कुछ ऐसा हुआ? नहीं, तब वो आती ही नहीं थी। वो जो बहू है वो यहाँ रहती नहीं है, मतलब नहीं, कहीं बहू से आती है, कहीं और रहती है वो? कहीं और रहती है। जब वो आंटी खत्म हो गई तभी वो रहने लग गई फिर आके। यहीं रह रही है। हाँ, ये मामला कौन से थाने में गया है? वृंदापुर। हाँ जी। हाँ, अच्छा, बेटे को कैसे पता लगा? बेटा आया था मौके पर? नहीं, बेटा नहीं आया था, जिसकी शादी होगी ना वो नहीं आया था। वो तो सुबह आया, टीवी खोल के चला गया। बच्चे कितने हैं इनके? एक मतलब पूरा बच्चा है। परिवार कौन है? दो एक लड़का है, उसी की बहू ने मार दिया। हाँ, कब से रह रहे थे? नहीं, इनके 2 लड़के हैं और बहू का एक लड़का है। अच्छा। हाँ जी, और एक लड़की है। देखिए, ये वही घर है जहाँ पर ये सब कुछ हुआ। इसके टॉप फ्लोर पर ही ये सब कुछ हुआ। बताया जा रहा है जो मृतक शख्स हैं, जिनका नाम नरेश कुमार बताया जा रहा है और उम्र तकरीबन 60-62 साल बताई जा रही है, वो अपने घर के टॉप फ्लोर पर कपड़े धो रहे थे और तभी उनकी बहू ने उनके ऊपर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि यह हमला हथौड़े से किया गया और कई बार उनके ऊपर किए गए। जब तक वो पूरी तरीके से लहूलुहान नहीं हो गए, उनके ऊपर हथौड़ों से वार उनकी बहू करती रही। हैरानी की बात यह है कि जब आसपास के लोगों ने कहा कि छोड़ दो और बचाने की कोशिश की, उसके बावजूद भी बहू की आंखों में किसी भी तरीके का कोई पछतावा नहीं था। जैसा पड़ोसियों का कहना है कि वो बड़े ही आराम से सब कुछ करती रही और उसकी आंखों में किसी भी तरीके का कोई पछतावा नहीं था। जानकारी ये भी मिल रही है कि ये सारा कुछ जो किया गया, ये पूरा खौफनाक कदम जो उठाया गया, वो प्रॉपर्टी को लेकर उठाया गया। आप अंदाजा लगाइए, चंद टुकड़ों के लिए क्या कोई किसी की जान ले सकता है? तो उसका जवाब शायद होगा हाँ, क्योंकि शायद रिश्तों से ज़्यादा आजकल ये प्रॉपर्टी के टुकड़े और जो पैसे हैं वो लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। पूरी खबर आपने देख ली। इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।